Hello everyone, you are welcome again in our YouTube channel English Corner for you. So ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने वीडियो नंबर 4 में क्या किया था। वीडियो नंबर 4 के एंड में हमने डिस्कस किया था कि हम कितना सिलेबस कर चुके हैं। तो यहाँ मैं फिर से बताना चाहूँगा, डिटेल्ड जानने के लिए आप वीडियो नंबर 4 देख सकते हैं। तो अब तक हम कवर कर चुके हैं नाउन एंड इट्स काइंड्स। तो हमने नाउन का जो टॉपिक होता है नंबर, हमने वो डिस्कस किया था और किस तरह से उसमें डिस्कस किया था कि किस तरह से सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। उसके बाद हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे और हमने नाउन्स भी डिस्कस किए थे कि कौन से नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं हमेशा, और कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं, और कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ होते हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, उसके लिए आप वीडियो नंबर 4 देख सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो नंबर 5 में हम कॉमन एरर्स के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे जो कि प्योरली नाउन्स के ऊपर बेस्ड होगी। तो अब तक हमने नाउन्स के बारे में जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ एक एक्सरसाइज आपको मिलेगी जिसमें नियर अबाउट 100 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनमें कॉमन एरर्स आपको ढूंढने हैं। उनके आंसर्स भी आपको साथ साथ दिए जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर सेंटेंस में पहले खुद एरर फाइंड करें वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आपको फिर एरर भी बताया जाएगा उसमें, और उसके बाद आप उसका आंसर भी जान पाएंगे। उसका आंसर भी आपको उसके साथ ही मिलेगा। तो ये रही आपके लिए एक्सरसाइज। तो आइए अभी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो हर स्लाइड में आपको 3 लेयर्स दिखाई देंगी, जिसमें जो कि फर्स्ट लेयर है उसमें सबसे पहली लेयर में आपका जो सेंटेंस है वो लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहली लेयर में सेंटेंस दिया जाएगा और वो ब्लू कलर में ही मिलेगा। जो कलर आपको यहाँ दिखाए जाएंगे हर लेयर में आपको वही कलर नज़र आएगा। जैसे जो दूसरी लेयर है उसमें जो एरर पार्ट होगा उसको रेड कलर से शो किया जाएगा, और जो आपका थर्ड लेयर है उसमें जो करेक्शन होगा वो इसी कलर में दिखाया जाएगा जो कि डार्क ग्रीन कलर है। उसमें आपका जो करेक्शन होगा वो इस कलर में दिखाया जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा पहला सेंटेंस। तो मैं यहाँ ये बता दूँ कि आप हर सेंटेंस के ऊपर रुक जाइए, अपना वीडियो जो है उसको पॉज करके एक बार खुद से कोशिश कीजिए कि आप उसका जो एरर है वो फाइंड आउट कर सकें कि एरर किस पार्ट में है, और हो सके तो आप उसका आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ उसके बाद आंसर तो आपको दे दिया जाएगा। तो आइए नंबर 1 देख लेते हैं। हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो आपने एक बार कोशिश करनी है कि इसमें किस पार्ट में एरर हो सकता है, कहाँ एरर हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ एरर कहाँ है। हिज हेयर्स आर ब्लैक, हेयर्स और आर, तो करेक्शन देख लीजिए, हिज हेयर इज़ ब्लैक। तो आपको पहले भी बताया था कि जो हेयर है वो वैसे सिंगुलर की तरह यूज़ होता है, वो प्लूरल की तरह आपको याद होगा वीडियो नंबर 4 में बताया था कि जब इस तरह से आ जाए कि माई 5 हेयर्स आर वाइट, तो वो उस सेंस में यूज़ होगा हेयर्स, अदरवाइज़ ये जो होगा ये सिंगुलर की तरह यूज़ होगा। नेक्स्ट, ही इज़ 10 ईयर ओल्ड। तो इसमें आप, अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि आप खुद से वीडियो पॉज करके चलिएगा, मैं फिर कंटिन्यूटी में इसको आगे चलता रहूँगा। तो अब ये लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो एरर कहाँ है, ईयर। करेक्शन, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ 10 ईयर्स ओल्ड। तो अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, उसमें थोड़ा समझ आएगा आपको कि डिफरेंस किस तरह से है। ही इज़ अ 10 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। तो जैसे उसमें 10 ईयर्स था, इसमें भी 10 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। अब यहाँ इसमें एरर देखिए कहाँ है, 10 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ
अगर मैं कहूँ ही इज़ ए स्टूडेंट, ठीक है, तो 10 years old यहाँ लिखा है 10 years old, करेक्शन क्या है यहाँ, ही इज़ अ 10 year old स्टूडेंट। तो ये जो 10 year old है ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, वो हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ 10 years नहीं आएगा, 10 year आएगा। नेक्स्ट, आई नीड 50 रुपी, तो यहाँ 50 रुपी लिखा है, तो करेक्शन से पहले एरर देख लेते हैं, रुपी, तो क्या आएगा रुपी की जगह, ये भी देख लेते हैं। आई नीड 50 रुपीज़, तो मुझे 50 रुपये चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस देखिएगा। ही गेव मी 50 रुपीज़ नोट, उसने मुझे एक 50 रुपये का नोट दिया, इसका ऐसा कहना चाहते हैं हम। एरर कहाँ है, ही गेव मी 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ में एरर है। करेक्शन, और 50 रुपी नोट, ही गेव मी 50 रुपी नोट, वहाँ क्या था 50 रुपीज़ 50 रुपये दिए, यहाँ नोट दिया, ही गेव मी अ नोट, एक नोट दिया, कितने रुपए का 50 रुपी का, तो यहाँ 50 रुपीज़ नहीं होगा, 50 रुपी होगा। नेक्स्ट, 2000 रुपी वर गिवन टू मोहन, एरर, 2000 रुपीज़ वर गिवन टू मोहन, तो यहाँ थाउजेंड्स जो है वो भी एरर है, यहाँ वो बाय चांस रेड नहीं है, तो ये जो थाउजेंड्स है ये भी एरर है। तो देख लीजिए इसमें 2000 रुपीज़ वर गिवन टू मोहन, तो यहाँ 2000 रुपीज़ थाउजेंड्स के साथ एस नहीं लगेगा और रुपी के साथ एस लगेगा, जैसे 50 रुपीज़ था ऐसे ही यहाँ, यहाँ क्या है 2000 रुपीज़, 2000 रुपये मोहन को दिए गए थे। नेक्स्ट, 2000 रुपीज़ आर अ स्मॉल अमाउंट, अब ये वाला आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, 2000 रुपीज़ आर अ स्मॉल अमाउंट, एरर कहाँ है आर, तो क्या आएगा इसकी जगह देखिए इज़, तो इज़ क्यों आया, अमाउंट की वजह से, 2000 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट, ये छोटा सा अमाउंट है, तो अमाउंट की वजह से यहाँ क्या लगा इज़ लगा। और अगर होता कि रुपीज़, जैसे पिछले वाले सेंटेंस में आपने देखा था 2000 रुपीज़, तो इसमें डिफरेंस किस वजह से आया, अमाउंट वर्ड की वजह से। नेक्स्ट, 20 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एरर कहाँ है आर में, तो क्या एरर है, जैसे लास्ट वाले में था 20 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस की वजह से, जो उसमें पिछले वाले में क्या था अमाउंट, अमाउंट आने की वजह से क्या आया इज़, यहाँ डिस्टेंस की वजह से कि वो एक बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, तो आपको समझ आया होगा कि अमाउंट और डिस्टेंस की वजह से यहाँ इज़ लगा है। नेक्स्ट, 10 years आर अ लॉन्ग पीरियड, एरर देखिएगा आर, और करेक्शन 10 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, तो यहाँ जैसे वहाँ अमाउंट डिस्टेंस की वजह से इज़ लगा था, यहाँ पीरियड की वजह से इज़ लगा है, तो 10 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, 10 साल का जो समय होता है बहुत लंबा समय होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा तीनों सेंटेंसेस। नेक्स्ट, 10 years वॉज वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट, अब यहाँ देखिएगा वहाँ किस वजह से, पीरियड की वजह से आया था, यहाँ वॉज, अब यहाँ 10 years वर वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के ऊपर कितने साल ख़राब किए गए थे 10 साल, तो वहाँ 10 years के साथ क्या था एंड में पीरियड था, तो इस अब यहाँ आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ मैथमेटिक्स के एंड में एस लगा है, तो इसको देख के ऐसा नहीं है कि ये प्लूरल है, तो एरर कहाँ है, मैथमेटिक्स के बाद आर, आर नहीं क्या लगेगा इज़, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट का नाम है, उसमें बताया गया था आपको फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, उस तरह काफ़ी सब्जेक्ट्स के नाम बताए गए थे जिनके एंड में एस आता है। नेक्स्ट, आई परचेज्ड 2 डजन्स पेंसिल्स, तो यहाँ एरर कहाँ है डजन्स, यहाँ डजन्स नहीं आएगा, क्या आएगा आई परचेज 2 डजन पेंसिल्स, तो
अच्छी क्लैरिटी के लिए आप वीडियो नंबर 4 देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा, हमने वहाँ डिस्कस किया है ये सब। मम्प्स आर अ डेंजरस डिसीज़, तो यहाँ एरर कहाँ है, आर। तो मम्प्स क्या है, ये एक बीमारी का नाम है, डिसीज़ का नाम है। तो मम्प्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़, तो उसमें हमने मीज़ल्स और जैसे मीज़ल्स मम्प्स वो डिस्कस किया था, उसमें जो डिसीज़ हैं उनके नाम। नेक्स्ट, बिलियार्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम, जो बिलियार्ड्स है वो एक इंटरेस्टिंग गेम है। तो यहाँ एरर कहाँ है, आर, इसकी जगह क्या आएगा, बिलियार्ड्स इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम। तो यहाँ ये गेम का नाम है इसलिए इज़ लगा है, एन इंटरेस्टिंग गेम, एक इंटरेस्टिंग गेम, तो एक है तो एक होगी ना, हैं, आर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट, द एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी आर माई फेवरेट बुक, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो द एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी जो है ये क्या है, बुक का नाम है। तो एरर कहाँ है, आर में। द एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ माई फेवरेट बुक, जैसे हम बोल देते हैं ना कि कोई भी बुक का नाम ले लीजिए, बाइबल या द बाइबल इज़ माई फेवरेट बुक, तो क्या होगा उसमें, वो जो हम बाइबल यूज़ करें उसकी जगह क्या लिखा है, द एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो करेक्शन क्या होगा, द एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ माई फेवरेट बुक। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर प्रेज्ड बाय ऑल, जो कश्मीर की सीनरीज हैं उसके जो दृश्य हैं वो सब उसको प्रेज करते हैं। तो एरर कहाँ है, सीनरीज और आर में। आपको बताया था जो सीनरी वर्ड है वो सिंगुलर की तरह यूज़ होता है, दृश्य। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ प्रेज्ड बाय ऑल, तो सीनरी और इज़ ये करेक्शन है इसका। नेक्स्ट, दीपक इज़ अ मैन ऑफ लेटर, तो यहाँ एरर कहाँ है, देखिए लेटर में, दीपक इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, तो ये आपको पहले भी बताया था, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है राइटर, एक तरह से लिटरेचर, मैन ऑफ लिटरेचर। तो नेक्स्ट देख लीजिए, दिनेश इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, तो यहाँ एरर देख लीजिए, वर्ड्स में एरर है और करेक्शन क्या होगा, दिनेश इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मतलब अपनी ज़ुबान का पक्का जिसे कह सकते हो आप, मतलब जो अपने वादे पे अडिग रहता है। सेम वे अश्विनी इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, इसमें भी वर्ड्स और इसमें भी बिल्कुल उसी तरह, अश्विनी इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, तो इसका भी बिल्कुल वैसा ही मीनिंग है कि अपना प्रॉमिस निभाना। नेक्स्ट, बलबीर इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड, तो यहाँ इसमें एरर देख लीजिए आप डायरेक्ट, इसमें एरर है वर्ड पे। तो बलबीर इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो यहाँ इसका मतलब है जो बहुत कम बोलता है, बहुत कम बातचीत, मतलब बहुत कम बोलता है, जो उसके लिए यूज़ होता है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, आई इंजॉयड द समर वेकेशंस एट शिमला, एरर कहाँ है, वेकेशंस में। आई इंजॉयड द समर वेकेशन एट शिमला, तो ये वेकेशन क्या होता है, एक तरह से ऑफिशियल हॉलीडे आप कह सकते हो उसको, तो वेकेशंस नहीं आएगा वहाँ पर, एक पीरियड को, जो वेकेशन है वो एक पीरियड को शो करता है, एक समय को, अवधि को। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, वी गो टू स्कूल ऑन फीट, तो यहाँ एरर कहाँ है, फीट में, तो क्या आएगा करेक्शन, वी गो टू स्कूल ऑन फूट, हम पैदल स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए, तो इसमें करेक्शन से पहले हम एरर देख लेते हैं, आई हैव मैनी वर्क्स। यहाँ ये बता दूँ कि जो वर्क होता है वो काम होता है, और वर्क्स का मतलब यहाँ कंपोजिशन बन जाता है, जैसे किसी राइटर के वर्क्स, उसने जो जो लिखा, तो वो वर्क्स का मीनिंग कुछ और बन जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका करेक्शन है आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए,
मेरे पास काफ़ी काम हैं करने के लिए, वो उससे अलग क्या है, आई हैव मच वर्क टू डू। मिल्टन्स पोइट्रीज आर लाइक्ड बाय ऑल, तो यहाँ एरर कहाँ है, पोइट्रीज आर, तो यहाँ क्या आएगा, मिल्टन्स पोइट्री इज़ लाइक्ड बाय ऑल। ये मिल्टन यहाँ जॉन मिल्टन है, एक पोइट का नाम है, तो मिल्टन्स पोइट्री इज़ लाइक्ड बाय ऑल, तो पोइट्री और इज़ यहाँ पर करेक्शन है कि मिल्टन की जो पोइट्री है वो सबके द्वारा पसंद की जाती है। नेक्स्ट, आई हैव रिटन अ पोइट्री ऑन लाइफ, तो इसमें एरर कोशिश कीजिए आप फाइंड आउट करने की और देख लीजिए। आई हैव रिटन अ पोइट्री ऑन लाइफ, तो पोइट्री एरर है और करेक्शन क्या है, आई हैव रिटन अ पोएम ऑन लाइफ, पोइट्री नहीं पोएम लिखी है। नेक्स्ट, अपीयरेंस में बी डिसेप्टिव, जो दिखता है वो धोखा दे सकता है, यहाँ ये मतलब है, तो करेक्शन से पहले एरर देख लेते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंसेस में बी डिसेप्टिव, ये आपको बताया गया था कि ये बिल्कुल इसी तरह यूज़ होते हैं अपीयरेंसेस, जैसे लुक्स था। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू हैव लुक्स एट योर न्यू कार, एरर लुक्स और करेक्शन, आई वॉन्ट टू हैव अ लुक एट योर न्यू कार, मैं एक बार तुम्हारी कार को देखना चाहता हूँ, एक झलक, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी कार को एक बार देखना चाहता हूँ, ऐसा। नेक्स्ट, इन ओल्ड एज पीपल लूज देयर लुक, अब यहाँ देख लीजिए एरर कहाँ है, लुक। इन ओल्ड एज पीपल लूज देयर लुक्स, तो यहाँ क्या आएगा, लुक्स। लुक्स का मतलब क्या है, अपीयरेंस, अट्रैक्टिवनेस ऐसे कह सकते हो। तो बुढ़ापे में लोग क्या होते हैं, अपनी जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसको खो देते हैं। और यहाँ LOSE, इसको क्या बोलते हैं, लूज़, LOOSE, वो लूज़ होता है और ये लूज़, तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा, इसको लॉस नहीं पढ़ा जाता, जैसे LOSS वो लॉस होता है। नेक्स्ट, ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद अदर्स, तो एरर देख लीजिए, फॉल्ट्स, यहाँ फॉल्ट्स की जगह क्या यूज़ किया जाता है, ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स, वह हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता है, तो यहाँ फाइंड्स फॉल्ट आएगा, फाइंड्स फॉल्ट्स नहीं आएगा। नेक्स्ट, द पोल्ट्रीज हैज़ बीन फेड, तो यहाँ देख लीजिए, आपको बताया गया था कि पोल्ट्री जो है, पोल्ट्रीज हैज़ यहाँ एरर है, तो आपको बताया गया था कि जो पोल्ट्री है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। द पोल्ट्री हैव बीन फेड, तो पोल्ट्री आपको बताया गया था, चिकन्स, डक्स, उनको बोलते हैं, मतलब जो बत्तख और ये आपके जो मुर्गी, उनके बच्चे, उन सबको पोल्ट्री उसके लिए यूज़ किया जाता है, चिकन्स, डक्स। तो द पोल्ट्री हैव बीन फेड, उनको खाना खिलाया जा चुका है, तो इसका ये मतलब है। तो पोल्ट्री का एक और मीनिंग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, पोल्ट्री आर वेरी एक्सपेंसिव एट दिस टाइम, तो यहाँ एरर देखिए कहाँ है, पोल्ट्री आर पे एरर है। पोल्ट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट दिस टाइम, तो यहाँ पोल्ट्री का मतलब है मीट, खाने से संबंधित यहाँ है, तो जो मीट है वो बहुत एक्सपेंसिव है अभी इस टाइम, तो इसका ये मतलब है भोजन के रूप में यहाँ पोल्ट्री को बताया जा रहा है। नेक्स्ट, दिस हाउस इज़ फुल ऑफ माउसेस, तो यहाँ डायरेक्ट एरर आपको पता है माउसेस में है, क्योंकि माउस का जो प्लूरल होता है वो माइस होता है। द हाउस इज़ फुल ऑफ माइस। नेक्स्ट, द वर्मिन्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, एरर कहाँ है, वर्मिन्स। आपको पता है वर्मिन्स नहीं, ये वर्मिन होता है, और वर्मिन आपको बताया था छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स। तो द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, तो उन्होंने फसल को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो वर्मिन आपको बता चुका हूँ, वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, आई हैव लर्नड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो यहाँ एरर है अल्फ़ाबेट्स में, और आई हैव लर्नड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारा कौन सा होता है, A to Z, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ सेविंग अकाउंट विद योर बैंक,
तो यहाँ एरर कहाँ है, सेविंग में आएगा क्या, आई वॉन्ट टू हैव अ सेविंग्स अकाउंट विद योर बैंक, तो मैं आपके बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो एरर आपको पता है ब्रिक्स एंड स्टोन्स में ये कैसे आएगा, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। नेक्स्ट, आवर टेलीविज़न इज़ आउट ऑफ ऑर्डर्स, एरर देख लीजिए, ऑर्डर्स क्या आएगा, आवर टेलीविज़न इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, जो हमारा टेलीविज़न है वो ख़राब हो चुका है, वो ख़राब है, काम नहीं कर रहा, तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट, वी मस्ट वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, तो यहाँ एरर देख लीजिए, क्लॉथ्स, तो क्लॉथ आपको बताया था अनस्टिच्ड, बिना सिला हुआ कपड़ा, तो यहाँ सिले हुए कपड़ों की बात हो रही है, वी मस्ट वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, तो इसमें देख लीजिए जो क्लॉथ्स है उसमें ES लगा है। नेक्स्ट, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स, तो यहाँ ब्रदर्स में एरर है और उसकी जगह क्या आएगा, ब्रेदरन, क्योंकि जो ब्रदर यूज़ होता है वो एक तरह से सिबलिंग्स, जो अब हमारे सगे भाई बहन उस तरह से यूज़ होता है, तो ब्रेदरन यहाँ पर एक कम्युनिटी के तौर पे या भाईचारे के रूप में, भाई बंधु के रूप में यूज़ हुआ है, तो ब्रेदरन इसका प्लूरल रहेगा ब्रदर का। नेक्स्ट, माई ब्रदर गेव मी एन एडवाइस, तो यहाँ एरर देख लीजिए कहाँ है, आपको बताया था जो एडवाइस है वो अनकाउंटेबल होता है, उसे गिना नहीं जाता, तो यहाँ एक सलाह नहीं कह सकते हम, तो हम क्या कहेंगे, माई ब्रदर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तो यहाँ क्या आएगा, अ पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट, देयर आर 10 स्टूडेंट इन दिस क्लास, जैसे आपको 10 रुपीज़ 10 ईयर्स ऐसे था, तो एरर कहाँ है, स्टूडेंट, और आंसर करेक्शन क्या है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लास आर 10, ये ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है एक बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है पहले, तो इसमें एरर देखिए कहाँ है, आर, इसको ध्यान से समझिए, वहाँ क्या था, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 10 बच्चे हैं, तो यहाँ क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो आप ये जो हु आर इन द क्लास है इसको एक बार इग्नोर कीजिए और मेरे साथ चलिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बच्चों की संख्या, तो एरर कहाँ है, आर में। अब देखिए इसका करेक्शन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 10, जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 10 है, किन बच्चों की, हु आर इन द क्लास, जो क्लास में है। अब ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लास इज़ 10, तो उन विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 10 है, जो कि क्लास में है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, अब इसको देखिएगा, वो द नंबर था, याद रखना, द नंबर, और ये क्या है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, और एरर कहाँ है, स्टूडेंट और इज। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब कुछ स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आएगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आएगा। ये आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो आप एक बार देख लीजिए उसको, यहाँ क्या था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वहाँ क्या है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और इसको ठीक से समझिएगा। नेक्स्ट, माई ट्राउज़र इज़ टाइट एट वेस्ट, अब यहाँ आपको पता है कुछ नाउन्स हमने वो बताए थे जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, तो उसमें ट्राउज़र्स भी एक था। माई ट्राउज़र्स आर टाइट एट वेस्ट, तो ट्राउज़र्स आर, मैंने बताया था जिन चीज़ों के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे पैंट्स और हमारा एक ट्राउज़र्स भी उसमें एक था, स्पेक्टेकल्स, तो काफ़ी चीज़ें थी, पिंसल्स,
सीजर्स, तो वो सब जो थी वो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। तो यहाँ माई ट्राउजर्स आर टाइट एट वेस्ट, माई ट्राउजर्स आर टाइट एट वेस्ट। तो यहाँ स्पेलिंग का एरर देख लीजिए, ये जो वेस्ट है आपको यहाँ इस तरह भी दिया जा सकता है WASTE, और वही आपका एरर है, तो आएगा यहाँ वेस्ट। तो मेरी जो पैंट है वो टाइट है वेस्ट पे, जो कमर है वहाँ से टाइट है। दिस सीज़र इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अभी हमने बात किया था सीज़र का, ये भी वही है। तो एरर दिस सीज़र इज़, तो क्या आएगा, दीज सीजर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो यहाँ दीज सीजर्स आर आएगा दिस सीजर इज़ की जगह। नेक्स्ट, आई परचेज्ड 3 सीजर्स येस्टरडे। तो यहाँ 3 सीजर्स नहीं आएगा, एरर क्या है, 3 सीजर्स की जगह क्या आएगा, 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स। आई परचेज्ड 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स येस्टरडे। तो नेक्स्ट चलते हैं, दीज न्यूज़ आर गुड। एरर कहाँ है देखिएगा, दीज और आर में क्या आएगा, दिस न्यूज़ इज़ गुड, यह जो खबर है ये अच्छी है, तो दिस आएगा और इज़ आएगा। आपको बताया था जो न्यूज़ है वो सिंगुलर में यूज़ होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द न्यूज़ अबाउट हिम, उसके बारे में क्या खबर है, कहना तो ये चाहते हैं, एरर कहाँ है, आर आएगा क्या, व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट हिम। तो जैसे पहले इज़ यूज़ हुआ था यहाँ भी इज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज़ द टाइडिंग्स अबाउट हिम, आपको टाइडिंग्स का मतलब बताया था न्यूज़, और ये प्लूरल में यूज़ होता है, तो एरर कहाँ है, इज़, क्या आएगा, व्हाट आर द टाइडिंग्स अबाउट हिम। या तो आप कहोगे व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट हिम, या फिर आप कहोगे व्हाट आर द टाइडिंग्स अबाउट हिम। न्यूज़ के साथ इज़, टाइडिंग्स के साथ आर, और मीनिंग दोनों का न्यूज़ ही है। नेक्स्ट, यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। तो यहाँ एरर देख लीजिए कहाँ है, स्टडी, और आएगा क्या यहाँ, स्टडीज़। यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। नेक्स्ट, गॉगल इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट आइज। एरर, गॉगल इज़, गॉगल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आइज। जैसे आपको अभी सीजर्स मैंने बताया था, ट्राउजर्स मैंने बताया था, उसी तरह से गॉगल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आइज, इसकी जगह आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स वो भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, माई स्पेक्टेकल हैज़ बिन लॉस्ट, ये फिर वही स्पेक्टेकल और हैज़, क्या आएगा, माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन लॉस्ट। तो यहाँ प्लूरल की तरह यूज़ होता है स्पेक्टेकल्स, इसलिए यहाँ हैव लगेगा। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी 4 ब्रेड्स। तो यहाँ आपको बताया था जो ब्रेड है वो सिंगुलर की तरह यूज़ होता है, प्लीज़ गिव मी 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ जब हम उसको एक, जैसे अनकाउंटेबल है, काउंटेबल की तरह जब यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस हमने वहाँ यूज़ किया था उस तरह। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी अ पेपर। एरर कहाँ है, अ पेपर, तो क्या कहेंगे, प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट, आर्म वॉज गिवन टू द पुअर। आपको बताया था जो आर्म्स है वो प्लूरल में ही यूज़ होता है, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर। तो आर्म्स क्या होता है, भिक्षा, तो यहाँ वर लगेगा इसके साथ, आर्म्स के साथ। नेक्स्ट, अमेंड वॉज मेड बाय द कंपनी। तो आपको बताया था कि अमेंड नहीं, ये अमेंड्स, अमेंड्स वर मेड बाय द कंपनी। अमेंड्स क्या बताया था आपको, कंपनसेशन, कोई क्षतिपूर्ति जो होती है, कोई नुकसान की भरपाई जो होती है वो कंपनी ने किया। माई थैंक इज़ ड्यू टू यू, ड्यू टू हर, माई थैंक इज़ ड्यू टू हर। ये ड्यू वो वाला नहीं है कि कारण, इसका वो मतलब नहीं है ड्यू टू यू, तुम्हारी वजह से, ड्यू टू रेन, तो ये इसका ये मतलब नहीं है। माई थैंक्स, इसका क्या है, माई थैंक्स आर ड्यू टू हर। तो इसमें जो थैंक्स है वो प्लूरल की तरह यूज़ हो रहा है और आर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं।
आई लाइक फ्रूट्स, तो यहाँ देख लीजिए एरर कहाँ है, फ्रूट्स में। जब आप कहते हैं कि मुझे फल अच्छे लगते हैं तो उस सेंस में आप कहोगे आई लाइक फ्रूट, उस तरह से ये यूज़ हुआ है। अब वो फ्रूट्स कैसे यूज़ होगा, कब यूज़ होगा वो देख लीजिए। जैसे आप कहते हैं कि इस बास्केट में 5 फल हैं, उस सेंस में यूज़ होगा। जैसे बालों के साथ यूज़ हुआ था कि 5 हेयर्स आर वाइट, उस तरह से। तो यहाँ देर आर 5 फ्रूट्स इन दैट बास्केट, उस बास्केट में, उस टोकरी में 5 फल हैं। नेक्स्ट, आई सो अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, तो यहाँ फ्लॉक ऑफ शिप्स लगा है, तो फ्लॉक की जगह क्या आएगा, आई सो अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ये आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो नंबर 4 में। नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसा ही, आई सो अ फ्लीट ऑफ शीप, तो यहाँ फ्लीट की जगह क्या आएगा, फ्लॉक। तो आपको मैंने बताया था जैसे उसमें शिप था SHIP, तो शिप के साथ ये जो आप देख पा रहे हैं कि फ्लीट में और शिप में दोनों में डबल ई है, तो ये आपस में मैच नहीं करेंगे कभी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लीट और फ्लॉक। नेक्स्ट, आई लाइक स्वीट, तो जैसे फ्रूट्स था वैसे ही ये है, आई लाइक स्वीट नहीं, आई लाइक स्वीट्स, मिठाई। नेक्स्ट, द पुलिस इज़ रनिंग आफ्टर द थीफ, तो यहाँ आपको बताया था जो पुलिस है वो प्लूरल की तरह यूज़ होता है, द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ, जो पुलिस है वो चोर के पीछे भाग रही है, ऐसा हम कह रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट, द पीपल वॉज शाउटिंग, आपको बताया था यहाँ क्या आएगा, द पीपल वर शाउटिंग, लोग, पर्सन्स। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, जो पिछले वाला था उसमें था लोग चिल्ला रहे, सॉरी द पीपल वर शाउटिंग, तो उसमें पीपल के साथ प्लूरल मैनी पर्सन्स था, तो यहाँ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, तो यहाँ पीपल एरर कहाँ है, देखो पीपल में। तो मैंने आपको एक बार वीडियो नंबर 4 में कहा था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, हालांकि उसमें पीपल्स नहीं होता पिछले वाले सेंटेंस में। तो इसमें क्या है, यहाँ पीपल्स का मतलब क्या है, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग नेशन से, तो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग जो हैं, तो एक राष्ट्र की सेंस में यहाँ यूज़ हो रहा है। तो पूरा वर्ल्ड में आप देख लीजिए हर कम्युनिटी के अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो यहाँ इसलिए द पीपल्स यूज़ हुआ है ग्रुप के लिए, एक तरह से डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो नेक्स्ट देख लीजिए, द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल के साथ आपको बताया था क्या लगता है, वर, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, ही हैज़ नो ऑफ स्प्रिंग्स, तो यहाँ ऑफ स्प्रिंग्स में एरर है और इसका यहाँ आएगा ही हैज़ नो ऑफ स्प्रिंग, तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन, बच्चे। नेक्स्ट, ही डाइड विदाउट इश्यूज़, तो यहाँ भी ये बिल्कुल ऑफ स्प्रिंग जैसा है, ही डाइड विदाउट इशू, वो बिना, यहाँ इशू का मतलब यहाँ भी चिल्ड्रन ही है, वो बिना बच्चों के मर गया, मतलब जब वो मरा उसको कोई इशू नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, लाइक दैट। नेक्स्ट, हिज फैमिली मेम्बर्स वर नॉट एट होम, तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देख लीजिए, हिज फैमिली मेम्बर्स की जगह क्या आएगा, द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली वर नॉट एट होम, उसके जो घर के सदस्य थे वो घर पे नहीं थे। नेक्स्ट, ही गेव मी क्लॉथिंग्स एंड बेडिंग्स, तो ये आपको बताया था क्लॉथिंग एंड बेडिंग, उसी तरह जैसे लगेज यूज़ होता है, उसी तरह जैसे लगेज यूज़ होता है, ही गेव मी क्लॉथिंग एंड बेडिंग, एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, ही इज़ ए कावर्ड पर्सन, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ कावर्ड पर्सन में पर्सन नहीं लगेगा, ही इज़ ए कावर्ड, तो क्योंकि कावर्ड में पहले से ही ऐड होता है पर्सन जो है, अगर आप, जब मैं आपको बाद में डिक्शनरी यूज़ करना सिखाऊंगा तो आप उसमें कावर्ड का मीनिंग देखेंगे, कावर्ड इज़ अ पर्सन, इस तरह से आपको दिया जाएगा उसका डेफिनेशन, तो पर्सन जो वर्ड है वो उसमें पहले से इंक्लूड होता है। और भी एग्जांपल्स आप देखेंगे ऐसे, इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक,
तो ब्लंडर जो वर्ड है, जैसे मैंने बताया कावर्ड में पर्सन पहले से होता है, तो इसी तरह ब्लंडर जो वर्ड है उसमें मिस्टेक, एक बहुत बड़ी मिस्टेक को ब्लंडर बोला जाता है। तो इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक, इसमें मिस्टेक नहीं आएगा, इट वॉज अ ब्लंडर। आई होप आपको समझ आया होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए ऐसे, ही इज़ माई कज़िन ब्रदर। तो ही इज़ माई कज़िन ब्रदर जो आप कहते हैं उसमें कज़िन के साथ ना ब्रदर लगता है ना सिस्टर लगता है, वो सिंपल क्या होता है, ही इज़ माई कज़िन, शी इज़ माई कज़िन। तो इसको याद रखिएगा आप। आई वेंट टू अब्रोड, अब ये याद रखना, सबसे पहले तो अब्रोड याद कर लीजिए, जैसे अब्रोड का मीनिंग होता है फॉरेन कंट्री। तो आई वेंट टू अब्रोड, यहाँ एरर देखिए कहाँ है, आई वेंट टू अब्रोड में आएगा क्या, आई वेंट अब्रोड। तो यहाँ टू क्यों नहीं लगा, तो जैसे मैंने पहले बताया था अब्रोड का मीनिंग होता है टू अ फॉरेन कंट्री, इन अ फॉरेन कंट्री, इस तरह से। तो आई वेंट अब्रोड, तो अब्रोड का मतलब जैसे याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि अब रोड से जाओगे, एक फॉरेन कंट्री में अब रोड से जाओगे, क्योंकि एक अबोर्ड भी होता है, ABOARD, अबोर्ड, ये अब्रोड है, तो उसको डिफ्रेंशिएट आप कर लीजिए। नेक्स्ट, प्लीज़ गो टू होम, अब इसमें देखिए एरर कहाँ है, टू होम। अब यहाँ टू होम क्यों नहीं लगा ये मैं बता दूं, पहले आंसर देख लीजिए, करेक्शन देख लीजिए, प्लीज़ गो होम। आप इस होम की जगह लगाकर देखिए, प्लीज़ गो देयर, वहाँ जाओ, प्लीज़ गो देयर। तो आप वहाँ जाओ, इसका वो जो देयर है, ये जो होम है, ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए एडवर्ब से पहले यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं की। जैसे हम कहते हैं ना प्लीज़ गो देयर, हम ये नहीं कहते ना प्लीज़ गो टू देयर, तो इसी तरह यहाँ है प्लीज़ गो होम, यहाँ एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ये कोई होम घर नहीं है, ये नाउन की तरह यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट, अब देख लीजिए इसका डिफरेंस देख लीजिए, प्लीज़ गो योर होम। अब यहाँ देखिए, यहाँ योर होम में एरर है, क्या आएगा, प्लीज़ गो टू योर होम। अब यहाँ होम नाउन की तरह यूज़ हो रखा है, तो योर यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो होम यहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए अब यहाँ टू लगा है। तो आप इनमें देख लेना दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट, ही वेंट टू द बैक साइड ऑफ द हाउस, एरर कहाँ है, बैक साइड नहीं होता, यह क्या होगा, बैक, सिर्फ बैक का मतलब ये होता है, उसमें साइड वर्ड फिर से अपने आप ऐड होता है, बैक साइड का मतलब वो बैक और साइड अलग से नहीं लिखेंगे। ही वेंट टू द बैक ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, इसी तरह ही लाइक्स द फ्रंट साइड ऑफ आवर हाउस, तो फ्रंट साइड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ही लाइक्स द फ्रंट ऑफ आवर हाउस। नेक्स्ट, आई नीड योर साइन, तो हम जनरली बोल देते हैं कि साइन कर दो, बट वो हम सोचते नहीं हैं उसके बारे में, जो साइन है वो एक वर्ब होता है और इसकी जगह क्या आएगा, सिग्नेचर। आई नीड योर सिग्नेचर, तो सिग्नेचर वर्ड जो है वो नाउन होता है और साइन क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ प्लीज़ साइन हियर, यहाँ साइन कीजिए, वो वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। आई नीड योर साइन नहीं, आई नीड योर सिग्नेचर। नेक्स्ट, प्लीज़ पुट योर साइन हियर, अब ये फिर से वही है, साइन की जगह क्या आएगा, प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर हियर, इसको आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट, हिज फादर इज़ अ टाइप राइटर, तो टाइप राइटर क्या होता है बेसिकली आप जानते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और मशीन यू कैन से, कहना क्या चाहते हैं, हिज फादर इज़ अ टाइपिस्ट, तो इसमें टाइप राइटर और टाइपिस्ट इस तरह के एरर भी कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ कन्वे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर मदर, तो यहाँ स्पेलिंग का मिस्टेक देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्स में, इसमें वो जो ऊपर वाला रेड कलर में जो आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, वो होता है पूरक, किसी चीज़ का पूरक, जैसे आप बाद में जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें कॉम्प्लीमेंट जब आपको पढ़ाया जाएगा, ये वो वाला है, प्लीज़ कन्वे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर मदर, ये कॉम्प्लीमेंट दूसरा है। नेक्स्ट, हु विल बी द नेक्स्ट हेयर टू द थ्रोन, अब यहाँ एरर देखिए हेयर में है, यहाँ क्या आएगा, एयर, हु विल बी द नेक्स्ट हेयर टू द थ्रोन, ये जो सिंहासन है इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ऊपर हेयर लिखा है,
और इसको बोलते हैं हेयर। तो हेयर का मतलब क्या है यहाँ, उत्तराधिकारी। तो नेक्स्ट देख लीजिए, अ रोज फ्लावर इज सराउंडेड बाय थ्रोन्स। ये ध्यान से, ये थ्रोन वही है जो पहले आपने अभी देखा था, सिंहासन वाला। तो यहाँ क्या आएगा, थॉर्न्स। अ रोज फ्लावर इज सराउंडेड बाय थॉर्न्स। यहाँ थॉर्न्स जो ग्रीन कलर में सबसे नीचे देख पा रहे हैं, उसका मतलब होता है कांटों से, कांटे। जो एक रोज़ फ्लावर होता है, गुलाब का फूल, वो कांटों से घिरा होता है। तो थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, THRONE। थ्रोन का मतलब सिंहासन, और थॉर्न्स का मतलब क्या होता है, कांटे। नेक्स्ट, डू यू नो द रीज़न ऑफ एन अर्थक्वेक। अब यहाँ रीज़न नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, रीज़न की जगह कॉज, क्योंकि एक ये नेचुरल है, ये मतलब ये एक वैसी चीज़ नहीं है जिसका कारण होता है। यहाँ जो सही वर्ड होता है वो कॉज यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल इवेंट, इंसिडेंट, आप कुछ कह सकते हो इसको। नेक्स्ट, डू यू नो द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस। तो अब इसका कारण है क्या, तुम वो कोई आज आया नहीं तो उसका कारण हो सकता है। डू यू नो द रीज़न ऑफ हिज एब्सेंस, तो यहाँ आएगा रीज़न कॉज की जगह। नेक्स्ट, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। तो प्लेस जो है उसकी जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, रूम। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। रूम का मतलब कमरा भी होता है, बट यहाँ रूम का मतलब जगह है, कि कंपार्टमेंट में जगह नहीं है। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, इसका मतलब कमरा नहीं है यहाँ। देयर इज़ नो स्पेस इन दिस कार। तो यहाँ स्पेस की जगह क्या आएगा, रूम। देयर इज़ नो रूम इन दिस कार। कई बार उसमें जगह नहीं होती किसी के बैठने की, तो तब हम कह सकते हैं देयर इज़ नो रूम इन दिस कार। शी हैज़ सम प्लेस बिटवीन हर फ्रंट टीथ। तो यहाँ प्लेस की जगह क्या यूज़ होगा, स्पेस। शी हैज़ सम स्पेस बिटवीन हर फ्रंट टीथ। जो उसके अगले वाले दांत हैं उसमें कुछ गैप है बीच में, यहाँ गैप का मतलब स्पेस है। नेक्स्ट, देयर इज़ नॉट मच प्लेस बिटवीन आवर हाउसेज। तो प्लेस की जगह यहाँ क्या आएगा, स्पेस। देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन आवर हाउसेज। नेक्स्ट, आई विश टू ट्रेवल इन प्लेस। यहाँ ये है नहीं, बट इसको वैसे बनाया गया है सेंटेंस को। आई विश टू ट्रेवल इन स्पेस, अंतरिक्ष। यहाँ स्पेस का मतलब है अंतरिक्ष। द वेदर ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन दैट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ वेदर जो होता है वो मौसम होता है जनरली, तो इसकी जगह वेदर की जगह क्या आएगा, क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन दैट ऑफ अमेरिका। क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु, और वेदर क्या है, मौसम। नेक्स्ट, व्हाट ए प्लेजेंट वेदर। अब ये वेदर का मतलब, यहाँ जो वेदर है इसका मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं। तो यहाँ वेदर का मतलब, वेदर ये वाला स्पेलिंग है मौसम। व्हाट ए प्लेजेंट वेदर, कितना सुहावना मौसम है। तो ये स्पेलिंग वाला डिफरेंस भी कई बार आ जाता है, स्पेलिंग वाला एरर। स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो यहाँ जब कभी, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं जो आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन से पहले और बाद में जब सेम वर्ड्स, सेम नाउन आता है तो वो सिंगुलर यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें एरर यही है, तो क्या आएगा, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट वॉज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट आएगा, ना कि स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स। और फिर इसकी वर्ग की जगह क्या आएगा, वॉज, कि बच्चे के बाद बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था। इसी तरह देख लीजिए, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ भी क्या आएगा, सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, कि शहर के बाद शहर को तबाह किया गया था। नेक्स्ट, ही वेंट फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। तो यहाँ टू प्रेपोजिशन है, तो यहाँ भी क्या होगा, ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वह दर दर गया, इस तरह से। नेक्स्ट,
डेज आफ्टर डेज वर पासिंग, दिन के बाद दिन बीत रहे थे, इसका ये मतलब नहीं है यहाँ। डे आफ्टर डे वॉज पासिंग, दिन के बाद दिन बीतते जा रहा था, इस तरह से। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ देख लीजिए, ये भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड में एरर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर, इसको समझिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त हैं उनमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक क्या है, डॉक्टर है। फिर से समझिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक क्या है, डॉक्टर है। मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, मेरा डॉक्टर है। नेक्स्ट देखिए, विलियम शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द वेल नोन राइटर ऑफ हिज टाइम। राइटर में एरर है, क्या एरर है, विलियम शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द वेल नोन राइटर्स ऑफ हिज टाइम। तो जो विलियम शेक्सपियर था वो क्या था, वॉज वन, एक था, किन में से, वेल नोन राइटर्स में से, जो उस समय बहुत जाने माने लेखक थे, उन वेल नोन राइटर्स में से एक था विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ राइटर नहीं आएगा, राइटर्स आएगा। क्यों, क्योंकि उन राइटर्स में से जो बहुत जाने माने थे उनमें से एक विलियम शेक्सपियर था उस अपने टाइम के। आई होप आपको समझ आया होगा। रोहित इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो रोहित इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ फिर एरर देख लीजिए कहाँ है, ये आपको समझ आएगा। रोहित कौन है, रोहित इज़, सपोज करो मैं पहले बोलूँ रोहित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। एक तो मैंने ये बोल दिया, और मैंने कहा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तो बहुत हैं, आई हैव मैनी बेस्ट फ्रेंड्स। तो माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से एक रोहित भी है। रोहित इज़, रोहित है क्या, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, मेरे जो पक्के मित्र हैं उनमें से एक रोहित भी है। रोहित इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉमन एरर्स नाउन्स में किस तरह से आते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमने डिस्कस किया 100 सेंटेंसेस आपके पास थे नियर अबाउट, तो उसमें आपने डिफरेंट तरह के एरर्स उसमें देखे होंगे। कुछ एरर्स ऐसे भी थे जो स्पेलिंग से रिलेटेड थे, जैसे कि वेदर, और एक वेदर WHETHER एंड WEATHER। तो दोनों वेदर हैं, तो दोनों बोलने में वेदर, बट उनका मीनिंग डिफरेंट है। ऐसे ही आपने स्पेस और प्लेस वाला आपने देखा, एक आपने थ्रोन और थॉन। तो इस तरह के जो आपके पास एरर्स होते हैं, तो नाउन्स में बेसिकली इस तरह के एरर्स बन जाते हैं। तो आप इस जो वीडियो नंबर 4 था उसको फिर से देखिएगा, उसके बाद फिर से एक बार आप इस वीडियो नंबर 5 को देखिएगा, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो अच्छे से बन पाए और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेहतर हो पाए। तो यहाँ मैं फिर से आपको बता दूँ कि ये जो नाउन हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसका जो कॉमन एरर्स वाला पार्ट आपने देखा, इसी तरह से जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका भी जो कॉमन एरर्स वाला पार्ट है वो इसी तरह से डील किया जाएगा। तो आप वीडियो नंबर 4 फिर से देखिएगा, और अब तक जितना सिलेबस हो चुका है आप उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी जो समझ है वो बेहतर बन पाए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट।